हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और सर्दियाँ आ चुकी हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है ना। और ऐसे में क्या है, जब सर्दियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन करता है। और चाय खाली ऐसे ही पीने का मन नहीं करता। मेरे साथ तो ये है कि कुछ ना कुछ स्नैक्स होने चाहिए, और स्नैक्स के नाम पर पकौड़ों से अच्छा और क्या हो सकता है। तो बस आज यही सोचा कि चलिए कुछ पकौड़े बनाए जाएँ। और ये जो पकौड़े हैं ये मिक्स हैं, जैसे गोभी, प्याज, पालक, इस तरह के पकोड़े हैं। और पकोड़े बहुत ही टेस्टी बने थे, क्रिस्पी बने थे। और एक स्पेशल टिप है, इनको क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा धीमी आंच पे इनको थोड़ा देर तक होने दें तो बड़े क्रिस्पी बन जाते हैं। और बस यहाँ पर ये साथ में पुदीने की चटनी है और है चाय, और बस हम इसी को एंजॉय कर रहे हैं। एंड जो अभी आपने ये देखा ना सीन जो चल रहा है, ये हमारे सामने ही जो घर है उसमें कुछ फंक्शन था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बीच में गलियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ पे इतने व्हीकल्स आते नहीं हैं, तो ऐसे ही स्पीकर वगैरह लगा के लेडीज़ इंजॉय कर लेती हैं। डांस वांस मतलब ऐसे करता है, क्योंकि गीत वगैरह तो यहाँ पे ना दोपहर में गाए जाते हैं, और फंक्शन से पहले नाइट्स इस तरह से मतलब डांस एंजॉय करते हैं। और हम तो बस जस्ट ऊपर से ही इंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, डांस देखने में अच्छा लग रहा था। और ये जो फीमेल हैं जिन्होंने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है, इनका डांस बहुत मतलब सभी वैसे तो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, पर इनका डांस ऐसा था कि मन ही नहीं कर रहा था हटने का। ऐसा मन करता कि देखते रहें बस। ईच एंड एवरी स्टेप इनका बहुत ही परफेक्ट जा रहा था साउंड के साथ। एंड ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे में अगेन दोपहर का टाइम है, और जैसे मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ सर्दियों का टाइम है, तो ऐसे में आज बना है हरा साग। और ये हरा साग कॉम्बिनेशन होता है पालक, मेथी, बथुआ एंड सरसों का। कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ पालक बथुआ इनका बनाते हैं, बट हम थोड़ा ये 3-4 चीज़ें मिक्स करके तभी बनाते हैं। बस कमी रह गई थी, साथ में बाजरा या मक्के की रोटी होनी चाहिए थी, तो वो अभी नहीं था आटा, वो भी मंगाएंगे, फिर उसको भी बनाएंगे। एंड बस वही है। दोपहर का लंच हम क्या करते, बालकनी में धूप आई रहती है ना, तो यहाँ पे धूप अच्छी आती है, तो हमें अपना लंच यहीं लेके बैठ जाते हैं। और वही है, सर्दियों में धूप सेकना किसको अच्छा नहीं लगता है ना। मतलब ये है कि कुछ देरी की, चाहे आप आधे घंटे के लिए सेको धूप, बट अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है पर्सनली। देखो, तो हम क्या करते हैं, लंच यहीं करते हैं। इनफैक्ट जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो थोड़ी देर उनको भी यहीं पर बिठाते हैं, बालकनी में सही आती है। और अब छत की अगर बात करें तो छत पे वो बात नहीं रही है, क्योंकि थोड़ा मतलब हवा ज़्यादा लगती है छत पे, और यहाँ पर ऐसी हवा नहीं लगती है। तो बस वही है। और अभी क्या था, मैं थोड़ी देर मैं अकेले बैठी हुई थी, क्योंकि आई थिंक हैनी आया था। तो जैसे दीदी फिर उठ के जाती हैं, तो बस वही चीज़, थोड़ी देर मैं बैठी थी। और यहाँ पर देखिए इस तरह से बालकनी में कपड़े सूखते हैं। अब क्या है कि छत पे जाने में हमें बहुत आलस लगने लगा है, क्योंकि थोड़ा और ऊँची हो गई है छत। तो क्या है कि हम कोशिश करते यहीं पे कपड़े आ जाएँ तो अच्छी बात है। और यहाँ पे सनलाइट पूरा अच्छे से आती है, आपको मेरे फेस को देख के समझ में भी आ रहा होगा, है ना। लेकिन हाँ, सनस्क्रीन के साथ आप सनलाइट लें। एंड अगर आप स्किन मतलब चाहते हैं स्किन टैनिंग ना हो, देखिए सन बड़े अच्छे खासा निकला हुआ है। एंड यस, यहाँ पे क्या होता है, हमारे इस एरिया में कुछ ना कुछ सामान बेचने वाले जो होते हैं, जो गलियों में घूमते रहते हैं, जिनको फेरी वाले बोलते हैं, वो बहुत आते हैं। मतलब हम बैठते हैं ना, अगर हम आधा घंटा भी बैठे तो उसी में कितने राउंड्स लग जाते हैं लोगों के। तो यहाँ से ऐसे दिखता भी रहता है, तो वो चीज़ भी मुझे मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी लगती है, ऊपर से दिखता रहता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग, और बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो आई होप सभी अच्छे होंगे। एंड यस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, पापा जी को फिंगर फ्रैक्चर हुआ था, तो वो भी अभी काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। जैसे वही है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होते रहते हैं, स्टिचेस जैसे रिमूव करने हैं, तो मतलब जैसे कि फीडबैक दिया है डॉक्टर ने, तो काफ़ी अच्छी रिकवरी है। एंड यस, इन दिनों में बहुत पापा जी का घूमना भी हो गया है। वही है, जैसे मैंने आपसे कहा था, पापा जी हम लोगों पे इतने डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है अपने काम खुद करना, और बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल उनका रहा है। तो ऐसे में भी वो नहीं रुके हैं, मतलब काफ़ी अपने आप मतलब बहुत चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। मतलब काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल अभी भी है। जैसे मैंने लास्ट हेडिंग डाली थी, नज़र इज़ रियल, तो पता नहीं, बट पापा जी तो ऐसे में भी बहुत एक्टिव हैं। और यस, एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी, इन दिनों जो हुआ हमारे साथ तो नहीं, बट हमारे किसी ऐसे खास के साथ हुआ कि
मैं जस्ट ये आप लोगों से फीडबैक लेना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या ऐसे कभी महसूस किया है। हाँ, मतलब ऐसे होते हैं ना, कोई इंसान ऐसा होता है जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो जो भी कुछ कहता है आप उनका यकीन करते हैं। किसी और की बातों में शायद ना भी हो, बट कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। तो ऐसे ही किसी मेरे बहुत ही ख़ास हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जैसे ऐसे होता है ना, पितृ होते हैं हमारे ऐसे कुछ, तो घर में उन्होंने ऐसा कुछ महसूस किया, फ़ील किया। फिर जब 2-3 दिन उन्हें थोड़ा-सा लगी, मतलब वो पितृ उन्होंने ऐसे महसूस किए कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन अपनी प्रेजेंस वो दिखा रहे थे कि हाँ, कोई और भी है उस फैमिली के अलावा उस घर में। और फिर उन्होंने कुछ मतलब पाठ वाठ करवाए हैं। एंड ऐसे होता है ना कि अमावस्या मनाएंगे और खाना पीना ऐसे निकालते हैं, तो इन चीज़ों का जब प्रण लिया गया है फिर उसके बाद से वो पितृ शांत हैं और उनके घर में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं मिली है। तो पता है, इन चीज़ों के बारे में जब भी ज़िक्र चलता है तो हम लोगों को क्या होता है कि नहीं नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ये हमारे दिमाग की सोच है। बट जब उन्होंने शेयर किया ना जिस तरह की चीज़ें, और वो खुद भी बहुत ही मतलब डाइट देते, अब जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया वो खुद भी मतलब आजकल के टाइप के हैं। मतलब इन चीज़ों में इतना ज़्यादा ये नहीं कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करने वाले, बट जस्ट जो उनके साथ खुद हुआ, जब उन्होंने ऐसे शेयर किया ना ऐसे ऐसे हो रहा है, तो लगा कि वाकई में जैसे कहते हैं भगवान होते हैं, ऐसे ही अब ऐसे लगता है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं वाकई में। मतलब आप लोगों के साथ अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों को कहीं ना कहीं ऐसे था कि बस मानते थे कि हाँ भाई, अच्छी बुरी चीज़ें दोनों, जैसे कि कहते पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव भी होती है। बट जैसे जो हमारे जिन्होंने मुझसे शेयर किया, तो उनकी बात में मुझे पूरा ट्रस्ट है। और जब से उन्होंने बताया तब से ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसी चीज़ें हैं। जैसे ऐसे कहते हैं ना, आपके दिमाग की सोच होती है, साइकोलॉजिकल होती है चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता, बट ऐसा होता है। और मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ शेयर नहीं करूँगी, कहीं आप लोग रिलेट ना करने लगो, क्योंकि पता है कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम खुद अपने आसपास फिर ऐसी चीज़ें मतलब कुछ टाइम के लिए डर जाते हैं, ऐसे कुछ है, तो वो मैं नहीं करना चाहती। बट हाँ, ऐसे लगता है कि ये चीज़ें रियल है। और अभी सैंडी आके बैठ गया है, वो अपनी डाइट मांग रहा है मुझसे, उसने भी एक्सरसाइज की है। एंड यहाँ पर फिर से शाम को कुछ ऐसे ही मन हुआ स्नैक्स का, पता नहीं क्यों आजकल स्नैक्स खाने का ज़्यादा मन करता है, इतना पूरा मील लेने में मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पे क्या था, कुछ मखाने रखे हुए थे तो सोचा उन्हीं का स्नैक्स बनाया जाए कुछ डिफरेंट स्टाइल में। तो थोड़े से यहाँ पे पीनट्स हैं, मूंगफली के दाने हैं, जिनको हमने रोस्ट कर लिया है। ये ऑप्शनल हैं, बट जैसे घर में रखे होते हैं तो कुछ भी स्नैक बनाते हैं मोस्टली इनको हम रोस्ट कर ही लेते हैं, डाल ही लेते हैं। एंड आपको पसंद है तो वैसे भी आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी लिया है, उसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे, जैसे कि हल्दी है, नमक है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, और थोड़ा सा यहाँ पे हमने क्या है, गरम मसाला डाला है। तो इन मसालों को डाल के हम क्या है, जो ये मखाने हैं थोड़े से वो डाल देंगे, इनको रोस्ट करेंगे। मतलब आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मखाने रोस्ट कर रहे थे। वैसे क्या है, सिंपली रोस्ट कर लो, थोड़ा सा नमक मिला दो, चल जाएगा, लेकिन आज थोड़ा सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए ट्राई, तो इसलिए थोड़े से किए थे कि पता नहीं कैसे लगेंगे कैसे नहीं, बट बहुत अच्छे लगे थे। और ये हमने रोस्ट कर लिए है, तो देखिए जैसे हल्दी डाली थी कलर आ गया है पूरा। और इसमें क्या है कि शुरू में ही नमक डालने से थोड़ा सा इन पे अच्छे से कवर हो जाता है। और जो ये हमने पीनट रोस्ट किए थे वो डाल दिए, थोड़ा सा टमाटर हरी मिर्च काट के रखा हुआ था वो डाल देंगे। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वेजीज़, जैसे कि जो भी आपको पसंद है वेजीज़ वो ऐड कर सकते हैं। थोड़े से सेव डाल दिए थे, और इसमें ऊपर से चाट मसाला डाल देंगे हम इसमें, और थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, नींबू से बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हमारे ना एक अलग टाइप के मखाने के स्नैक तैयार हो गए हैं। वेजिस में जैसे कि खीरा होता है वो भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास अभी खीरा अवेलेबल नहीं था, टमाटर था, तो मैंने वो डाल दिया। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीज़ें ऐड कर लीजिए, और ये बहुत ही टेस्टी लगे थे। एंड इनफैक्ट हमें ये लगा कि हमने थोड़े से क्यों बनाए हैं, और ज़्यादा बनाने चाहिए थे। एंड यस, नींबू मस्ट है डालना, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो इस तरह से आज का हमारा दिन एंड हुआ था। एंड यस, और व्लॉग्स आते रहेंगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पे बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।